ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि बच्चे सिर्फ दो डर के साथ पैदा होते हैं। पहला डर उनको ये होता है कि कोई उनको गिरा नहीं दे। आपने देखा होगा बच्चा कितना ही छोटा होता है, लेकिन कई बार उसको जैसे ही ये डर लगता है कि वो गिर नहीं जाए, वो आपको एकदम टाइटली पकड़ लेता है। दूसरा डर उनको एक तेज आवाज से होता है। अचानक से वो कोई तेज आवाज सुनते हैं तो डर के मारे रोना शुरू कर देते हैं। बाकी उनके पास कोई भी दूसरा डर नहीं होता है। अगर आप उनको खुला छोड़ते हैं, वो सीधा बालकोनी में जाएंगे, चाहे वो बालकोनी खुली है, और वो सीधा सीढ़ियां देखते ही उससे उतरने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई उनको खुली खिड़की मिल गई, वो बाहर निकलेंगे। घर में पालतू कुत्ता होगा, उसके मुंह में हाथ डाल देंगे। कहीं पर भी उनको कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट दिख जाए, वो अपनी छोटी सी उंगली उसमें डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते ही नहीं है डर क्या होता है। और इस डर के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता है। इसमें मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि हम में से बाकी जितने डर हमारे अंदर होते हैं, वो सारे के सारे डर हमारे खुद के बनाए होते हैं। और वो डर सिर्फ इसलिए होते हैं कि जिंदगी में कहीं कोई हमें रिजेक्ट नहीं करते। तो ये जो रिजेक्शन होता है ना, जजमेंट, इसी से हम अपने अंदर कुछ न कुछ डर बनाते रहते हैं। कि कहीं हमें कोई पसंद नहीं करे। आज अब अगर हमें कोई देखेगा तो हम बोलेंगे वो हमारी तरफ क्यों देखते हैं। लेकिन आपको पता है, यही एक चीज होती है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस यही होता है कि सब आपको देखते हैं। आपकी दाई आपको देखती है, आपकी नर्स आपको देखती है, आपकी मॉम देखती है, लोग आपको देखने के लिए आते हैं। पहले पैदा होते ही आपको संभाला जाता है कि आपके हाथ, टांग, उंगलियां सब सही है। तो आपके हाथों को चेक करते हैं, आपके पाँव को चेक करते हैं। उस समय आप नहीं कहते हो मुझे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मेरे पाँव मोटे हैं, मेरा पेट मोटा है, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरे हेयर अच्छे नहीं है। उल्टे एक छोटे बच्चे को तो बहुत पसंद होता है कि कोई उसको देखे, उसकी तरफ ध्यान दे। अगर किसी बच्चे का डायपर गंदा है, उसकी नाक बह रही है, कपड़े उल्टे पुल्टे पहने हुए, लेकिन उसको हर समय अपनी तरफ अटेंशन चाहिए होता है। तो ये आप जब कुछ भी करें और कुछ भी आपका जो आप जजमेंट से डरे, ये आपका खुद का बनाया हुआ डर होता है। और हमारा खुद का बनाया हुआ जजमेंट का ये डर होता है कि क्यों होता है, क्योंकि कई बार लोग हमें बहुत ही हार्टफुल जजमेंट करते हैं, बहुत ही अनकाइंड जजमेंट करते हैं। और उसका ये रिजल्ट है कि हम कुछ भी करने से पहले उन बैड जजमेंट को याद करते हैं और हमेशा डरे हुए रहते हैं। लोग किसी के साथ चला के बात नहीं करते हैं, क्या पता सामने वाला मेरे से अच्छे से बात करेगा या नहीं करेगा। कई बार कितना ही बढ़िया इंटरव्यू होता है, वो वेल एजुकेटेड होते हैं, उनको उस फील्ड की बहुत अच्छी जानकारी होती है, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं देते हैं। क्या पता मैं सेलेक्ट हो पाऊं नहीं पाऊं, क्लियर कर पाऊं नहीं पाऊं। तो ये सारे के सारे जो फियर होते हैं, ये एक्सटर्नल फियर होते हैं। जैसे कि कोई मुझे डिसअपॉइंट कर देगा, कोई मुझे हर्ट कर देगा, और एक दर्द का। इसमें डरने की बात नहीं है। ये एक्सपीरियंस आपके अच्छे होंगे। क्या होगा अगर आपने किसी के साथ जाके बात की, तो हो सकता है 5 में से 4 बंदे आपसे बात नहीं करें, लेकिन एक बंदा आपसे बात करे, वो लाइफ को बहुत आपको आगे पहुंचा दे, कुछ ग्रोथ कर दे, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाए। और हो सकता है जिस इंटरव्यू के डर से आप इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, हो सकता है 2 इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो, लेकिन तीसरे में आप सेलेक्ट हो जाओ और आपका मनपसंद जॉब आपको मिल जाए। इसीलिए डरिए, डर के साथ आप इन कामों को करिए, क्योंकि ये डर आपकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं, आपको ग्रो करते हैं और आपको अच्छा सा मोल्ड करते हैं। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। इन एक्सटर्नल फियर को आप ऐसे पार करिए। अब आप आइए कुछ इंटरनल फियर। जैसे आप बिल्डिंग में
हाइट से किसी को डर होता है, जब वो बिल्डिंग से नीचे झांकते हैं तो उनको एक अजीब सी सिरन होती है, उनको लगता है वो नीचे गिर जाएंगे, पाँव नम हो जाते हैं। वैसे किसी को स्टेज फियर होता है, बोलने से पहले पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं, हाथों में अजीब सा कंपन होना शुरू हो जाता है, गला चौक हो जाता है। कई बार इस तरह की चीजों को लेकर आप नर्वस हो जाते हैं और वो डर हमारे अंदर में होता है, जैसे हाइट से डर, स्टेज पे जाने से डर, कुछ लोगों को कुत्तों से डर होता है, कुछ लोग बिल्लियों से डरते हैं, कुछ लोग मधुमक्खी से बहुत डरते हैं, और कई बार कुछ लोग अकेले लिफ्ट में नहीं चढ़ते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग जिस चीज से डरते हैं, वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज को करने में उन्हें मजा आता है। जैसे किसी को स्विमिंग करने में बहुत मजा आता है, स्कूबा डाइविंग करने में मजा आता है, लेकिन कुछ लोग डरते हैं कहीं पानी में डूब गए तो। मैंने एक बार देखा है कि वो बच्चा कभी भी रोड अकेले पार नहीं कर पाता था, क्योंकि बचपन से उसके फादर ने उसको बताया, जब मैं तुम्हारी एज का था, मैं स्कूल में था, एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था, उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई, वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। उस बच्चे को उन्होंने उसकी सेफ्टी के लिए जो स्टोरी सुनाई कि वो सेफ रहे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो डर उसके अंदर इस कदर बैठ गया कि वो अकेला कहीं जा ही नहीं पाता है, रोड क्रॉस ही नहीं कर पाता है। तो ये जो डर होते हैं, ये इंटरनली इतने डेवलप हो जाते हैं कि बंदा उसको पार ही नहीं कर पाता है। कुछ पेरेंट्स बता देते हैं फला फला स्विमिंग पूल में एक बच्चा जब अकेले तैर रहा था तो डूब गया, डूब के मर गया। तो वो चाहते तो है कि हमारा बच्चा का सेफ रहे, उसकी सेफ्टी करना चाहते हैं, लेकिन वो एक इतने भयानक डर को उनके अंदर भर देते हैं कि वो बच्चा जिंदगी भर कभी स्विमिंग करने की सोच भी नहीं सकेगा। कुछ प्लेन के बारे में बताते हैं तो प्लेन में बैठने से लोग डरते हैं। कुछ लोग बारिश में गाड़ी चलाने के वक्त इतने डरते हैं कि वो नम हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या पता मैं बारिश में गाड़ी चलाऊंगा तो कुछ हो जाएगा। तो आपको हर वक्त जो ये एक डर होता है और आप बुरा सोचते हो, और जब आप एक बुरी चीज पे फोकस करते हो तो आउटकम भी वैसा ही आता है। तो इन सारे फियर से बचने का एक ही तरीका है, जब आपके साथ आप अगर बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। तो आप जो एक्सटर्नल और इंटरनल फियर है आपके, आप उस बुरे पे अपना फोकस नहीं करके उसकी जगह जो बेस्ट आउटकम है उसके बारे में सोचिए, उसके ऊपर फोकस रखिए। जैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये मत सोचिए बहुत अंधेरा है, मेरी गाड़ी स्किड हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी। उसकी जगह आप सोचिए मैं बहुत अच्छी ड्राइव करता हूँ या करती हूँ, मैं बहुत ही आराम से ड्राइविंग करता हूँ, मैं बहुत ध्यान रखकर कर रहा हूँ और मैं बहुत सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो ये ही है फियर को चेंज करने का। आप एकदम एक अलग सी सोच को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दो, तो आप इनसे छुटकारा पा सकते हो। और इसको छुटकारा पाने का उपाय यही है कि जब आप सोचते हो कि मेरे साथ बुरा होगा, उसकी जगह आप इस चीज पर डालो कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा, सब कुछ ठीक है, सब अच्छे से हो रहा है, मैं एकदम ठीक हूं, मैं सब कर लूंगा या मैं सब कर लूंगी। ये सारे डर से आपको हर फील्ड में हर जगह आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये जो जितने डर है वो आपको आगे बढ़ने की बजाय आपको पीछे खींचते हैं, लाइफ में आपको हर बार पीछे खींचते हैं। डर एक ऐसी चीज होती है जो जिंदगी में आपको कुछ न कुछ सिखाता है। एग्जाम्पल, आप एक फेयर में जाते हैं या मेले में जाते हैं जहाँ बड़े बड़े झूले हैं बहुत हाइट के, और जब वो बहुत तेजी से घूमते हैं, आप उसमें बैठे हैं गलती से, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डर के मारे चिल्लाएं और जोर जोर से अपनी तबीयत खराब कर लें, डर जाएं, और दूसरा है आप उसको एंजॉय करें और एक्साइटमेंट के साथ आप चिल्लाएं, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है तो उस एक्साइटमेंट के साथ आप स्क्रीम करें। आपने उस फियर को एक चैलेंज के साथ पार कर लिया है, और यही सबसे बड़ी बात है। इसी तरह आप अपने किसी भी डर को एक चैलेंज के साथ दूर करते हैं तो आप बहुत ज्यादा ग्रो होते। इसलिए कभी भी फियर से फियर मत करो। हमेशा ये चीज याद रखिए
कि फियर से फियर करना भी एक तरह का फियर है, जिससे बढ़ के गलत कोई बात नहीं है। क्योंकि ये एक्सटर्नल और इंटरनल फियर से डरना जिंदगी में अपने आप को पीछे खींचना होता है। अगर आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।